नमस्ते दोस्तों। ओल्ड इज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपको विशेष जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका टाइटल है आश्चर्यजनक किंतु सत्य। देखो, मैं एक बात बताता हूँ आप सबको। मैं इस देश का नागरिक हूँ और एक नागरिक होने के नाते मैं अपने विचार स्वतंत्र रूप से प्रकट करने का अधिकार रखता हूँ लोकतंत्र के अंदर। इसलिए कोई जो कुछ मैं कहूँगा, अगर किसी को आपत्ति लगती है तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। और सरकार अगर मेरे वीडियो को डिलीट करती है तो भी मैं सम्मान करता हूँ। मैं किसी का बुरा नहीं मानता। लेकिन मैं 75 साल की उम्र के अंदर जो मैंने अनुभव इन 5 महीनों में जो मुझे मिले हैं, यदि मैं उन अनुभव को आप लोगों के सामने, देश के सामने न रखूं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बेईमानी होती है। और रखता हूँ तो कहीं अंगुली भी उठाएंगे मुझ पे, मुझे मालूम है इस चीज़ का। इसलिए मैं पहले से ये बात बता देता हूँ। हाँ, सवाल ये, मैं एक बात आपको बताता हूँ और मैं एक लफ्ज़ भी गलत नहीं कहूँगा। मेरे सामने, घर के मकान के सामने गणपति बप्पा का मंदिर यहाँ 50 साल से सदाव्रत चलता आ रहा है। इसका मतलब ये, सुबह का खाना 50-40 साल से ही चलता आ रहा है और आगे हजारों साल तक चलता रहेगा। क्योंकि धर्म की जो जड़ होती है वो कभी नहीं सूखती, पाप की जड़ मुरझा जाती है। यहाँ पे 40 से 50 व्यक्ति खाना खाते हैं। रोज़ वो क्यू के अंदर खड़े हो जाते हैं अपनी अपनी थाली लिए हाथ में, और एक से एक अड़ करके इनके अंदर रोज़ जो 50 या 45 जो खाना खाते हैं, इनके अंदर 3 तरह के हैं। कुछ लोग तो उनके बेटे पोतों ने घर से निकाल दिया तो वो भूख के मारे खाना खाने आते हैं, उनकी तादाद कम। और कुछ जो मानसिक रूप से, जिन्हें हमको पागल नहीं कहना चाहिए, ये एक ईश्वरीय दंड है, लेकिन मैं क्या करूं। तो वो ऐसे भी नहीं हैं उनकी विकृति को वो किसी को पत्थर मारे या कुछ करे, लेकिन वो मानसिक रूप से पागल ही लोग उनको कहते हैं, जो न तो नहाने का उनका पता न कुछ और। 10-20 दिन में कपड़े फट जाते हैं तो कोई पैंट दे देता है, पहन लेते हैं। अब भूख तो सबको सताती है, चाहे कोई कैसा भी हो। तो वो उनकी तादाद सबसे ज़्यादा। और इसके अलावा कुछ और ऐसे गम के मारे धक्के खाए हुए, इस तरह से 40-45 आदमी। तो मैं 5 महीने से जो भोजनशाला है और जो भोजन बनाने वाले 4 हैं, और वो इनको खाना परोसते हैं, तो मंदिर के सामने वो बैठ जाते हैं। वो कोई डिस्टेंस नहीं रखते हैं और खूब डट के खाना खाते हैं। देखिए, आपके हमारे घर के अंदर माल नहीं बनते रोज़, लेकिन उनके लिए रोज़ बनते हैं।
कभी कोई दानदाता कहते हैं कि इनको आज खीर मेरी तरफ से, कभी कोई दानदाता कहते हैं कि आज रसगुल्ला मेरी तरफ से। अरे गणपति बापा के यहाँ क्या कमी है? कोई कमी नहीं उनके दरबार में। वहाँ हम कहते हैं कि कोई अनाज चाहिए तो वो कहते हैं कि पहले से ही इतना पड़ा है हमारे पास भोजन सामग्री कि हमें मांगने की आवश्यकता ही नहीं। एडवांस। तो मैं 5 महीने से जो चीज़ वॉच कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि वो जो जितने आते हैं तो मास्क पहनने का या और कुछ उसका तो सवाल ही नहीं होता। वो लोग जानते भी नहीं कि ये मास्क क्या भला है। तो जो भोजन खिलाने वाले हैं और बनाने वाले हैं तो वो मेरे घर के सामने होने से मैं उनसे आते जाते हर 1-2 दिन के अंदर पूछता हूँ कि भाई ये जो 45-40 आदमी रोज़ खाना खाने आते हैं तो इन मार्च से लेके आज तक इन 4-5 महीनों में किसी की मौत हुई क्या? तो उसने कहा कि एक की भी मौत नहीं हुई, न कोई बीमार हुआ। वो जो आते आ रहे हैं वो ही हैं और किसी को हमने भी नहीं देखा और न सुना। नहीं तो हमें मालूम पड़ जाता है क्योंकि हम रोज़ खाना खिलाते हैं। 40-45 आदमी तो वो निगाह में रहते हैं कि भाई ये हैं ये हैं। तो ये एक अद्भुत बात है। फिर वो खाना खा कर के जो समझदार होते हैं वो चले जाते हैं और जो मानसिक रोग से विकृति जिनमें होती है तो सामने गाय और भैंस के पानी पीने की जो टैंक बनी होती है उसको हम खेल कहते हैं, राजस्थानी भाषा में खेल कहते हैं। उसमें टोंटी लगी है, पानी भरा रहता है ताकि जानवर पानी पिएं, गायें भैंसें बकरी कोई बंदर वगैरह कोई भी पानी पिए। फिर वो लोग उनमें से 5-10 कुछ ऐसे पागल होते हैं तो वो बंदर की तरह यूं मुंह नीचा करके गाय की तरह वो पानी पीते हैं और उसी पानी से अपने माथे पे 2-4 छींटे मार लेते हैं। और सामने ही नीम का पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है। तो उसके नीचे वो गट्टा बना हुआ है, उस पे बैठ जाते हैं, आराम से 10-20 बीड़ियाँ फूंकते हैं। तो ये एक बड़े आश्चर्य की बात है कि इनको कोई पता नहीं कि देश के अंदर क्या संकट चल रहा है, क्या वायरस चल रहा है, क्या फ्लू चल रहा है। इनको इनसे कोई लेना देना नहीं और न कोई बीमार हुए न कोई कुछ हुआ, न नहाने का पता न धोने का पता। तो मेरी ये जिज्ञासा है कि इन लोगों के अंदर किसी रोग ने क्यों नहीं प्रवेश किया। इसका कोई मुझे जवाब देंगे तो मैं उसका वेलकम स्वागत करूंगा। दूसरा सवाल मैं और आपको बताता हूँ। देखो मेरा वीडियो चाहे कोई डिलीट कर दे, चाहे कोई न सुने, लेकिन मैं कोई चीज़ अपने मन में रख कर के नहीं मरना चाहता हूँ क्योंकि मुझे भी मालिक को जवाब देना है। यहाँ पे जहाँ हमारे बच्चों की शॉप है उसके पास एक 4 फुट की गंदे नाले की वो है नाली बनी हुई जिसमें सारे शहर का गंदा पानी बहता है, सबसे गंदा पानी बहता है। तो उसके किनारे किनारे एक जाति होती है जिनको गाडुले लुहार के नाम से पुकारा जाता है राजस्थान में। गाडुलिया का मतलब बैलगाड़ी से होता है। तो महाराणा प्रताप जब अकबर से युद्ध कर रहे थे तो उन्होंने शपथ ली थी कि आपकी अगर विजय नहीं होगी तो हम पक्के मकान में नहीं रहेंगे, बैलगाड़ी के ऊपर ही रहेंगे तमाम उम्र। चूँकि महाराणा प्रताप जीत न सके तो वो अब भी उसकी आन को निभाते हुए बैलगाड़ी के ऊपर ही तंबू रखते हैं और उनका काम ये होता है कि वो
एक धोकनी होती है, उसमें कोयले जलाते हैं, और जो मर्द होते हैं इन परिवारों में वो तो बैठे रहते हैं और संडासी से कोई चीज़ को लोहे की पकड़े रहते हैं, और इनमें जो लेडीज होती है वो 5 किलो का हथौड़ा, उसको घण घण बोलते हैं, घण, वो ऊपर से लोहा पे चोट करती है, तो इनको जो भी चीज़ बनानी है वो बन जाती है। जैसे छेनी है और है, कई चीज़ें ये बनाते हैं, कई चीज़ों के धार लगाते हैं। तो 45-46 डिग्री तापमान राजस्थान में हमारे होता है, और ऐसे तापमान के अंदर लोहे को लाल करते हैं, तभी वो पिघलता है, वो मुलायम बनता है। उसके अंदर वो बैठे रहते हैं, लोहा कूटते हैं, और सर्दियों के अंदर भी इसी तरह कूटते हैं, और अभी भी इसी तरह से कूटते हैं। तो मैं उधर से निकलता हूँ तो वो 2-4 मेरे यहाँ वो नल की जो पानी की है टोंटी, तो मैंने टैंक बना रखा, वो चालू रहती है, तो वो लोग पानी यहीं मेरे वहाँ भर के ले जाते हैं। तो मैं उनसे बातचीत करता रहता हूँ, वो सब मेरे को जानते हैं। तो मेरे पास ऑक्सीजन नापने का मीटर मेरी जेब में पड़ा था, तो उनमें से एक जने को मैंने बुलाया। उसकी उम्र होगी कोई लगभग 25-30-35 साल की। मैंने कहा यार थोड़ी अंगुली आगे करके क्या करोगे बाबूजी? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं करेंगे। वो डर गया, ये क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने वो मीटर लगाया उसके, तो ऑक्सीजन 100। अब वो उससे ज़्यादा मीटर बता ही नहीं रहा। मेरे पसीने आ गए। मैंने कहा तू बहुत कमज़ोर है, दुबला पतला, मैं तो बिल्कुल निरोग हूँ। ये क्या देखा बाबूजी आपने? मैंने कहा कुछ नहीं देखा भाई, तू मस्त रहे। तो मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे ये डेरे हैं 40-45, तो इन 4-5 महीनों के अंदर किसी की मौत हुई क्या? तो वो सोच में पड़ गया कि ये आप क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा वैसे ही पूछ रहा हूँ भाई। एक आजकल वो सामने बाबा नहीं दिखते जो बूढ़े थे, कहाँ वो शांत हो गए, मर गए। मैंने कहा वो कैसे मरे? कि कुछ नहीं, वो आराम से खाना खाया था और एक खून की उल्टी हुई और मर गए, 90 साल के थे, और कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा कोई बुखार जुकाम? कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ। देखो इनको कुछ पता नहीं कि कहाँ क्या हो रहा है, लद्दाख में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कौन नेगेटिव होता है कौन पॉजिटिव होता है, इनको कोई पता नहीं। दिन भर लोहा कूटते हैं, और उनके बच्चे छोटे छोटे नंग धड़ंग, मैं कभी उनको बिस्किट दे देता हूँ, हाथ के अंदर मकई की रोटी और लहसुन की चटनी यूँ खाते रहते हैं। और ऐसी गंदी नाली के ऊपर उनके डेरे हैं कि आप और हम अगर 2 मिनट भी वहाँ खड़े रहें तो इतने बड़े बड़े मच्छर अपना खून पी जाएं। तो ये लोग 6:30 बजे खाना खा करके और 7-7:30 बजे सो जाते हैं, और एक ही नींद में इनका सवेरा होता है, और सुबह होते ही फिर इस काम में लग जाते हैं। तो मैंने ये देखा कि इन 4-5 महीनों के अंदर किसी को कोई जुकाम खांसी बुखार कुछ नहीं हुआ, न ये मास्क लगाते हैं न ये कोई दवाई खाते हैं। इनको एक ही बीमारी होती है, मृत्यु। मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। तो मेरी ये एक जिज्ञासा है, वो आप सबसे भी है, इस पूरे देश की जनता से भी है, और इसके अलावा जो भी वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर्स हैं या जो साइंटिस्ट हैं, जो भी हैं, अगर वो कुछ करना चाहें तो उनको इनके ऊपर शोध करना चाहिए कि ये लोग क्यों नहीं बीमार पड़ते,
और जहाँ आप और हम दिन में 4 बार हाथ धोते हैं, मुंह ढके रहते हैं, एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं, आए दिन कुछ न कुछ हादसे होते रहते हैं, तो ये क्या कारण है? क्या जो भी बीमारी है उनसे क्या इन लोगों की दोस्ती है, यारी है, जो इनको परेशान नहीं करती, या अपने से दुश्मनी है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मेरे जो दिमाग के अंदर घूम रहा है। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि ये मैं देश की जनता के सामने रखूं कि ये क्या कारण है। हो सकता है मैं गलती पे हूँ, लेकिन मेरे दिल में जो जज्बात थे वो मैंने आपको बताए हैं, और इसके ऊपर जो भी बुद्धिजीवी हैं वो इसकी गहराई में जाएं, और जो मेरे को मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करेंगे कि इस कारण से ये लोग बीमार नहीं होते, इस कारण से इनको कोई छूत का रोग नहीं होता, तो मैं उनके जो विचार आएंगे मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करूँगा। और कोई निर्णय अगर निकलता है देश हित के अंदर तो वो भी मैं स्वागत करूँगा। ये जो बात मैंने बताई है इसमें मैंने ये नहीं सोच के बताई कि मैं कोई बड़ा दिखूं अथवा लोग मुझे लाइक करें, मेरी ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं। अरे कहीं हो गए, कहीं आ गए, कहीं चले गए, इस संसार के अंदर कौन किसको याद रखता है? मैं तो एक मामूली सा बंदा हूँ, मैं क्यों सोचूंगा कोई मुझको याद करे? नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं, मेरा कोई वर्चस्व नहीं। इसलिए जो मन के अंदर है मैं कह दिया, और मैं कल अगर प्रस्थान कर जाऊंगा तो मैं जानता हूँ कि 5-10 दिन, अरे मेरे घर वाले ही जब मेरे को 10 दिन बाद भूल जाएंगे तो और कौन याद रखेगा? आज देखते हैं कि जब पुण्यतिथि या जन्म तिथि आती है तो आप और हम गांधी जी के, अंबेडकर साहब के, या नेहरू जी के, जो भी हैं, इंदिरा जी के, या जो भी है, या जो अपने देश में शहीद हुए हैं, भगत सिंह हैं और हैं, तो उनको माला पहना करके और अगले दिन से भूल जाते हैं। और उनके जो स्टेचू बने होते हैं उनके ऊपर इतनी इतनी कबूतरों की विष्ठा पड़ी रहती है, कोई का काम नहीं सफाई करने का। ये हकीकत है, मैं हकीकत बयान करता हूँ। किसी को गुस्सा आता है तो मुझे किसी का डर नहीं लगता। मैं हनुमान भक्त हूँ, मैं मरना जानता हूँ, और जो मरना जानता है उसको फिर क्या डर है दुनिया के अंदर? कोई डर नहीं। मुझे कई लोगों ने धमकियाँ भी दी, कुछ भी दी, नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। मैं एक सिर्फ हनुमान जी से डरता हूँ, और वो जिस दिन मुझे कहेंगे कि बेटा तू मेरी सेवा में आ जा, मैं उस दिन उसी वक्त चला जाऊँगा, किसी के रोके नहीं रुकूँगा। जो मैं ये सोचता हूँ कि कभी भी बाबा मेरे को बुला लेंगे तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे मन में जो विचार है वो मेरे मन में ही दफन हो जाए। ये मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको अपने ये विचार सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मैं एक पुतला हूँ, और पुतला कभी भी खत्म हो जाता है। इंसान एक पानी का बुलबुला है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो नेक काम करना है वो कीजिए, जो भलाई का काम है वो कीजिए, और आप लोग अपने आप को निरोग रखें, मेहनत करें, खुली हवा में रहें, अधिक से अधिक धूप और प्रकृति के नज़दीक रहें। कोई ये नहीं कि आप दौड़ लगाएं, लेकिन ये नहीं कि अपने आप को दिन भर
एसी के अंदर कैद रखे। देखो मेरे ऊपर एसी चल रहा है, लेकिन मैं अभी 2-2.5 घंटे से बाहर बैठा हुआ था। अरे 24 घंटे में 2-2.5 घंटा तो खुली हवा में इंसान को रहना चाहिए मेरे भाई। ये शरीर कैसे चलेगा? ये पंच तत्व का पुतला कैसे आगे बढ़ेगा? ये कोई लाइफ नहीं कि सूर्य के दर्शन ही न हो। ऐसी ऐसी कार में बैठे ऐसी, आगे ऑफिस में गए ऐसी, और वहाँ से लौटे घर में ऐसी। तो आपको इस प्रकृति से क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अरे जब प्रकृति आपसे रूठ जाएगी ना, तो एक नया संसार बन जाएगा। ऐसा न होने दें मेरे दोस्तों। इस प्रकृति को बचाओ और इस प्रकृति के नियमों का पालन करो। जल्दी उठो, जल्दी सो और थोड़ा मेहनत करो। धूप में भी रहो, छाया में भी रहो। अपने शरीर को इस प्रकृति के हिसाब से ढाल लो। जिस तरह शाम को 5 बजते ही चिड़िया, कबूतर, जितने भी पशु पक्षी हैं, वो अपने अपने जगह जाके बैठ जाते हैं। चाहे उनका पेट भरा हो, चाहे खाली हो। खाली पेट है तो भी बैठ जाएंगे, भरा उनको लालच नहीं कि थोड़ी देर और रुक जाएं, ताकि पेट भर के फिर अंधेरे में जाके पेड़ पे बैठे। तो उनका अनुसरण कीजिए, जो है उसी में संतोष कीजिए। दोस्तों वीडियो 20-22 मिनट का हो गया, और अगर मेरी बात किसी को अनुचित लगती है तो मैं कोटि कोटि क्षमा मांगता हूँ। और जो मेरे मन में था वो मैंने कह दिया। अब मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने क्या कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जो कहूँगा मुंह से कोई गलत तो नहीं कहूँगा। इतना अभी मैं, क्योंकि मेरे सामने पागल बहुत है, उनको देख के कहीं मेरे में भी लक्षण आ गए हों तो मुझे माफ़ करिएगा। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब इसलिए करेगा, ज़्यादा फॉरवर्ड इसलिए करेगा कि हो सकता है कि मेरे इस वीडियो से कुछ हासिल हो, कामयाबी जो सबके हित में हो। अपने आप को स्वस्थ बनाइए। थैंक्स। ये मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, साला बंद नहीं होता है।